तो 1,00,000 पदों में 1,000 पद चले गए। 1,000 पदों की भर्ती आ चुकी है। इस 1,000 पदों की भर्ती के बारे में चलेंगे। आत्मा के बारे में, आत्मा योजना का तहत भर्ती निकली है। आत्मा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर, ठीक है, क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जो है ATMA, आत्मा क्या है, आत्मा स्कीम वॉज लॉन्च ड्यूरिंग 2005-06 में लॉन्च की गई थी, आज से नहीं, 2005-06 में लॉन्च की गई थी। उसी योजना के अंतर्गत चीजें निकली हुई है, ठीक है, ठीक है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी 2005-06 में लॉन्च की गई थी इस योजना को। इसी योजना के तहत आज भर्ती निकली है। भर्ती पर लगभग 844 पदों पर कुल लगभग भर्ती, लगभग 850 पदों पर भर्ती है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका एग्जाम बहुत जल्दी होता है, मुश्किल से फॉर्म भराया जाता है, फॉर्म भराने के मुश्किल से 30 डेज के अंदर इसका पेपर हो जाता है। इससे जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसमें 4 पोस्ट है। एक है ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर की है, दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर की है, तीसरी पोस्ट है कंप्यूटर जो ऑपरेशन की, ऑपरेटर जिसे कहते हैं बेसिक तौर पर, जिससे कंप्यूटर ऑपरेटर की या कंप्यूटर ऑफ ऑपरेशन की जैसे CO की भर्ती है। एक है लेखपाल या सहलिपि की भर्ती है, ठीक है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर होता है एक प्रकार से, ठीक है, तो उसमें लिख दे रहा हूँ कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती होती है उसके बारे में भर्ती करना, ठीक है। इसकी अगर चर्चा करें, ये किस विभाग के अंतर्गत निकली है, तो इसका मतलब है उस विभाग का नाम है जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल, और केंद्र सरकार के सौजन्य से, अर्थात केंद्र सरकार के समर्थन पर विभाग चल रहा है, अर्थात केंद्र सरकार का एक बड़ा और बहुत बड़ी भागीदारी होती है इस विभाग में। ये भर्ती है, पदों का विवरण है, कुल पद 844। ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, इसके पद है 154 पद है, 154 पद है इसमें। ब्लॉक जिसका नाम है क्या, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर का, हर एक ब्लॉक में एक टेक्नोलॉजी मैनेजर होता है जो एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ों के बारे में अवगत कराता है, और ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, और उसको सहायता करने के लिए एक असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर होता है जिसके 651 पदों की भर्ती आई है। कंप्यूटर ऑपरेटर जिसमें है 22 पदों की भर्ती है, और है लेखापाल सहलिपिक जिसकी 17 पदों पर भर्ती है। कुल पदों की संख्या इस प्रकार से, एक एक पदों को विवरण देता हूं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। पहला, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर जिसका वेतन है 30,000 रुपये प्रतिमाह। कितना बेटा, 30,000 रुपये प्रतिमाह है इस व्यक्ति का वेतन, जिसका नाम है ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर। इसकी योग्यता क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में, कृषि में, उद्यानिकी अभियंत्री में स्नातकोत्तर उपाधि हो चाहिए, मतलब PG पोस्ट MSc जिसे कह सकते हैं। इसके पास कौन सी MSc होना चाहिए किसमें, एग्रीकल्चर में, वो इसका फॉर्म भर सकता है। सैलरी कितनी इसकी सैलरी है रखी गई है, 30,000 प्रतिमाह रखी गई है। कृषि में मैदानी कार्यों को 2 वर्ष का अनुभव अगर होगा, शासकीय मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार द्वारा अर्धशासकीय संस्था में, और अच्छा चीज़ है। मेरिट सूची का निर्धारण ऑनलाइन परीक्षा होगी 90 नंबर की, और जो अनुभव होगा 10 नंबर का दिया जाएगा। उसके आधार पर 100 अंकों की मेरिट सूची जारी की जाएगी, उसी आधार पर आपको चयन दिया जाएगा। दूसरी पोस्ट है हमारी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर, जिसकी सैलरी है 25,000 रुपये प्रति महीने। क्या सैलरी है, 25,000 रुपये प्रति महीने, 25,000 पर मंथ है इसकी सैलरी। और न्यूनतम शैक्षिक है भारतीय कृषि, वही आपका कृषि विश्वविद्यालय से इसने क्या किया हो, या कि अभी MSc मतलब इसने BSc किया हो, इसने कितना किया हो, BSc किया हो, ठीक है, BSc, उसके लिए MSc था, इसके लिए BSc किया हो, ये चीज़ है। इसके अलावा इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। मेरिट सूची सीधे ऑनलाइन परीक्षा होगी, 100 अंकों की होगी, मेरिट सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा में समान अंक पाने पर अधिक आयु वाले व्यक्ति को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, और परीक्षा के अंक आयु भी समान होने पर जो जिसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अधिक परसेंटेज होते हैं उसको प्राथमिकता दी जाती है। इसका तीसरा जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें तो कोई भर सकता है फॉर्म, 16,000 रुपये प्रति महीने मिलेगा, कोई भी फॉर्म भर सकता है, आप में से कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जिसके पास क्या हो, कंप्यूटर का डिप्लोमा, अर्थात अगर चर्चा करें मान्यता प्राप्त किसी विषय में स्नातक होना चाहिए। इसका मतलब वो व्यक्ति कुछ भी हो, या कि उसने BA कर रखा हो, उसने BSc कर रखा हो, उसने BCom कर रखा हो, उसने BTech कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, लेकिन उसके साथ 1 साल का डिप्लोमा DCA PGDCA के साथ CPCT अथवा BCA या MCA के साथ CPCT मतलब CPCT होनी चाहिए, वही इसका फॉर्म भर सकता है। क्या क्या मतलब, इसमें आपके पास 3 योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता आपके पास कॉलेज का ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरी योग्यता आपके पास जो है 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, और तीसरी योग्यता आपके पास CPCT होनी चाहिए, पास होनी चाहिए बस, ठीक। इसमें ऑनलाइन परीक्षा होगी, 100 नंबर की परीक्षा होगी। इसका लेखापाल सहलिपिक, इसकी सैलरी है 22,500 प्रति माह है। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से टेली सॉफ्टवेयर के साथ BCom उपाधि अनुभव है, मतलब जिसके साथ BCom की अनुभव है, BCom की जिसके पास BCom जिसने कर रखा है, ठीक है, साथ ही साथ में उसको टेली सॉफ्टवेयर चलाना आता है। टेली सॉफ्टवेयर जानते हैं ना आप लोग, वही BCom में होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं टेली सॉफ्टवेयर चलाते हैं, जो डाटा रखता है, पूरा एंट्री रखता है, टेली जानते हैं सब लोग, जो कंप्यूटर चला सब कुछ पता है। इसका अनुभव है लेखा प्रबंधन संधिकार का 3 वर्ष का अनुभव है, वो फॉर्म डाल सकता है। मेरिट सूची निर्धारण है, ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी, 100 नंबर का पेपर होगा। ये 4 प्रकार की भर्ती हैं, चारों भर्तियां मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निकाली गई, 24 तारीख में कल की भर्ती के द्वारा निकाली गई, ठीक है, ये आपकी भर्ती है। चलिए, अच्छा, इसमें एक और चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे हम लोग, जो चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठ पत्रों पर आधारित, जिसका पेपर जो होगा वो वस्तुनिष्ठ पत्रों पर आधारित होगा, है ना। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार MP ऑनलाइन द्वारा परीक्षा होगी। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन में यहाँ पर आपकी पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ सिलेबस क्या है इसका, देखो सिलेबस की अगर चर्चा करें, ठीक है,
तो सिलेबस में मैं कुछ खास बिंदुओं के बारे में चर्चा कर दूं, क्योंकि तो तुम्हें सिलेबस तो कोई बताएगा नहीं, क्योंकि आत्मा स्कीम के अंतर्गत है। तो इस पे है ये जो आपको मुझे बताना है, इसके सिलेबस के बारे में तमाम चीज़ें क्या क्या आ सकती हैं गुरुजी, क्या नहीं हो सकता, वो सब चीज़ें के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखो, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जो है ये काम करता है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के सहयोग से चलता है। अब इसमें जो आप पढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम में पढ़ना है, हमारे एग्जाम में जो सिलेबस रहेगा वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं सब पढ़ाऊंगा, मेरे पास पूरा सिलेबस पढ़ा इसका। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, ठीक, उससे संबंधित चीज़ें, उससे संबंधित था आपको पता होना चाहिए। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, उससे संबंधित प्रश्न होंगे उससे से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ऑयल सीड एंड ऑयल पाम के बारे में, नेशनल मिशन ऑल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, परंपरागत कृषि सिंचाई योजना है, परंपरागत और गैर परंपरागत में आपको अंतर पता चाहिए। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान क्या लाया गया था एग्रीकल्चर के लिए। सबमिशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री अंडर जो है इसके अंदर काम किया गया था। इसका मध्य प्रदेश ने भी कुछ योजना चलाई है, अन्नपूर्णा योजना एवं सूरज धारा योजना, बहुत महत्वपूर्ण है अन्नपूर्णा योजना, सूरज धारा योजना। इसके अलावा है आत्मा योजना। आत्मा योजना में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, कौन सा फॉर्म स्कूलिंग पुनरीक्षण दिशा निर्देश दिए गए हैं, मृदा परीक्षण, ठीक है। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य पत्रक है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी मार्ग कृषि विस्तार, मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना क्या है, ये चीजें हैं। प्रदेश में गुण नियंत्रण और परीक्षण प्रयोगशालाएं क्या है, मृदा परीक्षण क्या है, और इनसे तमाम जो भर्तियों से संबंधित चीजें होंगी। आपका बहुत बड़ा सिलेबस ऐसा नहीं है, उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी अगर आपको इसमें भर्ती लेना है तो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। अब मैथ नहीं इसमें है, ये इसमें देखो क्या है, मैथ रीजनिंग का जो सेटअप है वो बहुत कम है, छोटा सा 10 नंबर की मैथ रीजनिंग आती है मुश्किल से, ठीक है। बाकी एमपी है, जीके है, खासकर जो प्रोफेशनल नॉलेज है ज्यादा पूछता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है यार, 100 क्वेश्चन में खुद सोचो, ये मैथ रीजनिंग थोड़ा पूछते बैठेंगे, ये बात बताओ मुझे, ये मैथ रीजनिंग के लिए बैठाएंगे? इनको पता तो आप जिस विभाग में काम करें उस विभाग से संबंधित चीजें जानते हैं नहीं जानते। अच्छा, इसके एग्जाम की बात करते हैं। ये जिस दिन इसका फॉर्म भरा जाएगा, मान लीजिए इसका एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा, मान लीजिए इसका 20 या कहीं 25 सितंबर तक मान लो इसका फॉर्म भरा जाता है, तो ये मान लीजिए कि 15 अक्टूबर तक ये लोग एग्जाम ले लेते हैं, ऐसा करते हैं लोग। मतलब एमपी ऑनलाइन में मेरा जो अनुभव रहा है बच्चों को पेपर कराने का वो यही रहा है, ये लोग पेपर बहुत जल्दी कराते हैं, मुश्किल से 40 दिन, जिस दिन से पेपर का नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन से 40 दिन के अंतर्गत आपको पेपर करवा लेते हैं। तो आपको तैयारी करनी है तो बहुत अच्छे से करना। फॉर्म कब फिल होगा याद रखना, फॉर्म इसका फिल होगा एमपी ऑनलाइन से, थोड़ा उसे चेक करते ना, जिस दिन फॉर्म आएगा बता दूंगा आपको। एमपी ऑनलाइन से फॉर्म फिल होगा, वहीं आपको एडमिट कार्ड आएगा और वहीं से आपका एग्जाम के लिए केंद्र अलॉट होंगे आपके, ठीक है। तो एमपी ऑनलाइन ही इसमें करवाए। तो सुनो सर, परमानेंट जॉब लगेगी? नहीं, इसमें जो जॉब है ये जॉब है संविदा पर। जैसे अभी कुछ दिन पहले सिटी मिशन मैनेजर का पेपर आया था, ये जॉब है संविदा पर। 1 साल पहले आप काम करेंगे, आपके अच्छे अनुभव, अच्छा कार्य होता तो 1 साल और एक्सटेंड होता रहेगा। और वैसे भी सच बताऊं, इसमें जाने के बाद निकलता कौन है, तो अपने अपना जुगाड़ कर लेते, अपनी सेटिंग कर लेते हैं। मैंने आज तक अभी तक नहीं देखा कि समझा करने वालों को बाद निकाला जाता है, क्योंकि ठीक। थैंक यू, बाय बाय।